slow. Om Hello there. Hey students. I am Ajay Vaishnav and welcome to the Ford of Physics. So, last lecture में हम देख चुके हैं what is the current and what is the charge. ठीक है, तो देख चुके हम कि झटका सर कैसे लगने वाला था. तो अभी तक हमने देखा कि झटका किस वजह से लग रहा है. आज हम देखेंगे कितना ज्यादा लगेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो होगा व्हाट इज वोल्टेज, ठीक है, एंड व्हाट इज द ओम्स लॉ, एंड थर्ड वन इज रेजिस्टेंस. ठीक है, चलो आज का जो लेक्चर है वो इन तीनों चीजों पर कंसंट्रेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वोल्टेज क्या है. ठीक है, तो यहां पर बहुत सिंपल सा मैं कंपैरिजन बताऊंगा, वो याद रखना है पूरे लेक्चर में कि जो वोल्टेज है वो सिमिलर होता है हाइट के. ठीक है, जो वोल्टेज है वो हाइट के सिमिलर रहेगा. जैसे पिछली बार हमने देखा था कि करंट को हमने रिवर्स से कंपेयर किया था, याद करना पिछली बार. तो करंट को हमने रिप्लेस किया था फ्लो से. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी कि करंट हमें पता है फ्लो से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और वोल्टेज की वो कितना, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइट से रियल लाइफ के अंदर में. तो यहां पर बात आती है कि सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वोल्टेज, कैसे देखें कि क्या होता है. तो बहुत सिंपल सी बात है. जस्ट इमेजिन दैट ये रहा आपका घर, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द सेकंड फ्लोर, और यहां पर है आपका वाटर टैंक. तो क्या होता है कि जब वाटर टैंक में आपके पानी आपको नीचे आता है तो ज्यादा पानी फर्स्ट कहां पर आता है, ग्राउंड फ्लोर पर आएगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा अपन टैंक से नीचे जाते रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर बहुत फास्ट पानी आएगा, और सबसे टॉप वाले पर थोड़ा स्लो पेस से पानी आएगा. पानी के पेस में फर्क आ जाता है टैप में. ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हाइट अलग अलग है. ये H1 है और ये H2 है. मतलब कि जब मेरे पास में हाइट का डिफरेंस हो जाता है तो मेरा फ्लो में भी डिफरेंस आ जाता है. वही चीज हो जाएगी कि अगर मैं इस हाइट को रिप्लेस कर लेता हूं वोल्टेज से, तो हाइट अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूं, अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूं तो मेरा फ्लो भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, हाइट इंक्रीज करने पर अगर मैं ज्यादा टैंक से हाइट डिफरेंस करूंगा तो पानी फास्ट आएगा. तो अब अगर मैं हाइट को रिप्लेस कर लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल या फिर जो वोल्टेज जिसे कहते हैं, हम वोल्टेज भी यहां पर लिख देते हैं और पोटेंशियल भी लिख लेते हैं. तो अगर मैं हाइट को रिप्लेस कर लेता हूं पोटेंशियल से, तो अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मेरा फ्लो को मैंने रिप्लेस किससे करना है, करंट से. तो मेरा करंट भी इंक्रीज करेगा. मतलब कि अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा तो मेरा I इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर मेरा जब हाइट को मैं इंक्रीज कर रहा था तो मेरा फ्लो इंक्रीज हो रहा था. तो अगर हाइट को इंक्रीज करने से फ्लो बढ़ता है तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट बढ़ता है, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल ही वो चीज है जो खींच रहा है इस करंट को, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है. यहां पर अगर हाइट का डिफरेंस नहीं रहेगा, टैंक के बराबर ही अगर मैं यहां पर पानी लाने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा. जब तक हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा. वैसे ही जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक. अगर हम किस तरह से डेली लाइफ के अंदर में कंपैरिजन कर सकते हैं वोल्टेज का और हमारे हाइट का, करंट का और वाटर फ्लो का. इसके बाद में देखते हैं कि यहां पर इससे ओम्स लॉ कैसे बनेगा. तो मैंने ये देखा कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा. यहां समझ सकते हैं अपन. तो इफ मैं ऐसा लिख देता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा. लीनियरली एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंदर में है.
जब भी कभी हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो वहां पर हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है, एंड v इज इक्वल्स टू नथिंग बट r इंटू आई, एंड दैट इज योर ओम्स लॉ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी दो पॉइंट के बीच में, वो इक्वल होता है रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लीकेशन के, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल में। ठीक है, अब यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो आगे देखते हैं किस ओम्स लॉ से मेरे को और क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो घर को मिटा देते हैं और मैं ओम्स लॉ को वापस लिख देता हूं यहां पर, v इज इक्वल्स टू आई आर या फिर r इंटू आई, और इससे मैंने कह दिया ओम्स लॉ। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज माय ओम्स लॉ। अब यहां पर मुझे देखना है कि सर ये R का मतलब क्या है। सो R इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस, रेजिस्ट इस वर्ड से मतलब निकलता है कि मैं आने वाली चीज को कितना रोक रहा हूं, है ना। रेजिस्ट का मतलब यही होता है। तो सर हम इसे कैसे समझे? तो रेजिस्टेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, समझना है कि एक रोड है। अगर ये रोड बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है, अगर ये रोड बहुत ज्यादा पतला है तो इसमें जाने वाले लोगों को मुश्किल होगी ना। अगर रोड बहुत ज्यादा पतला है, एक बार में एक ही जना या दो जने ही निकल सकता है, बहुत सारे जने आ गए तो काफी दिक्कत होगी। तो मतलब कि अगर मेरे पास में पतला होता जाएगा, मतलब कि अगर इसका जो एरिया है वो मैं डिक्रीज कर देता हूं, एरिया डिक्रीज कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही गली या रोड पतला होता जाएगा तो धक्का मुक्की बढ़ती जाएगी ना। तो बस वही चीज हो गई, मतलब कि रेजिस्टेंस और एरिया, अगर एरिया डिक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a करना है। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर एरिया घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेंगे। अब उसके बाद में अगली बात, ये हो गया कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, एक रोड ये रही, एक रोड ये रही, दो रोड है। यहां से जाना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम थकेंगे, यहां पर बोलो बोलो ज्यादा पसीना आएगा ना, ज्यादा थकोगे यहां पर। तो यहां पर जब मैं लेंथ को बढ़ा दे रहा हूं L2 एंड L1, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा थकान होगी आपको। तो R लेंथ के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूं तो इन दोनों से मेरे पास में आ जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। मतलब कि अगर मेरा रोड जो है वो पतला होता जाएगा या मोटा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस जस्ट उसका अपोजिट मेरे को शो करेगा। और अगर लेंथ मेरे पास में छोटी, अगर एक छोटी रोड और बड़ी रोड है तो ज्यादा लंबी रोड से मुझे ज्यादा थकान होगी, इसलिए रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अरे यहां पर तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। तो सर अभी मैंने बात की थी कि जब कभी भी हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो उसको हटाने पर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρ/A। और यहां पर इस रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। ये जो है ये होता है हमारा पास में उस मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास में कॉपर है, मेरे पास में मान लो मेटल है, कोई आयरन है मेरे पास में, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर मैं उनका 1 मीटर का वायर लेता हूं और फिक्स डायमीटर का लेता हूं तो उनके लिए रो फिक्स रहेगा। अब मैं जितना लंबा मैं रोड को करता जाऊंगा, आपको एक कदम चलने में मेहनत करनी ही है, पर उसको कितना टाइम चलना है, इसलिए कितना टाइम चलना है उसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है। बट ये एक कदम चलने के लिए जो है वो तो फिक्स रहा। तो रो इज प्रॉपर्टी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहता है किसी भी मटेरियल के लिए। तो ये मेरे पास में हो जाता है कांस्टेंट फॉर मटेरियल। मतलब कि यहां पर हमारे पास में सर सारी चीज आ गई कि V इज इक्वल टू आई फ्रॉम ओम्स लॉ, जहां पर R होता है रेजिस्टेंस
और एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर रोड पतली होती जाएगी तो धक्का मुक्की बढ़ती जाएगी, तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द धक्का मुक्की। यहां पे लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस जो है वो धक्का मुक्की है, ठीक है। और जब रोड लंबा हो जाएगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ में बढ़ता है और एरिया के साथ में घटता है। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूं तो यहां पर मेरे पास में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम यहां पर है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी और ये हो गया हमारे पास में ओम्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में और कुछ बचा है नहीं। चलो इस चैप्टर के अंदर में हमारा लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहां से v इक्वल्स टू आई एस हम और फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। v इज इक्वल्स टू आई आर, i इज इक्वल्स टू v अपॉन r, ठीक है, एंड r इज इक्वल्स टू v अपॉन i। ये एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बने हुए हैं और ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर के अंदर का ओम्स लॉ, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो ठीक है।